नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत साइंस एंड कल्चर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्यक, ब्राह्मण आदि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? उपसर्ग, नी उपसर्ग, सद धातु और क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द का निष्पन्न हुआ है। उपनिषद क्विप, इसमें सद धातु है। सद धातु, उपनिषद में कौन सा धातु? सद धातु। प्रत्यय कौन सा है? क्विप। कौन सा प्रत्यय? क्विप प्रत्यय। तो उपनिषद क्या होता है? गुरु और शिष्य जहां बैठकर दोनों ब्रह्म विद्या का चर्चा करते हैं, उसी को उपनिषद कहा जाता है। जहां पे ब्रह्म तत्व की वर्णन हुआ है, जहां पे सृष्टि बात, आदर्श बात, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि का वर्णन हुआ है, वही उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद जो कि ऋग्वेद के उपनिषद है, और एक ठो कौशिक की उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में ऐतरेय आरण्य के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। याद रखिए, ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। ऐतरेय उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। ऐतरेय उपनिषद में क्या क्या वर्णन है? सृष्टि बात का वर्णन है, आदर्श बात का वर्णन है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञान है। ब्रह्म क्या होता है? आदि शंकराचार्य जी ने कहा है ना, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की सत्ता क्या है? उसके बारे में सारे वर्णन ऐतरेय उपनिषद में है। और कठोपनिषद में भी हम लोगों को मिल जाएगा ब्रह्म के बारे में, जो कि अग्नि विद्या के बारे में। वो बाद में हम लोग जब उपनिषद पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। और कौशिक की उपनिषद में 4 अध्याय है, और इसमें प्राण तत्व की प्रस्तावना की गई है। कौन से तत्व की? प्राण तत्व की प्रस्तावना की गई है। कौन से उपनिषद में? कौशिक की उपनिषद में, जो कि ऋग्वेद का एक उपनिषद है। आचार्य शंकराचार्य की दृष्टि में उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उपसर्ग पूर्वक सद धातु, यहाँ सद्रुल का प्रयोग विसरण किया गया है, अवसादन गया है, जिसका अर्थ जानना या प्राप्त करना होता है। उपनिषद का अभिप्राय आदि का विसरण, नाश, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा सांसारिक दुख का नाश यानी शीतलीकरण, अवसादन। यद्यपि उपनिषद के मुख्य अभिप्राय ब्रह्म विद्या से ही है, परंतु गौण रूप में भी ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथों को भी उपनिषद कहा जाता है। इसमें मुख्य 10 उपनिषद कहा गया है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ऐतरेयम च बृहदारण्यक तथा ये 10 उपनिषद हैं। परवर्ती समय में हम लोग इसके बारे में चर्चा। कल्पसूत्र, ऋग्वेद के कल्पसूत्र, जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विषयों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोग की कल्पना या समर्थन किया जाए, उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यज्ञादि प्रयोगाः यत्र इति कल्पः। इसी को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, यज्ञ यागादि विधानों का, विवाह, उपनयन आदि का कर्मों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन, उसको हम कल्प
आदि कहते हैं। तो ऋग्वेद 4 विभाजन है कल्पसूत्र का, शोथसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शूल्यसूत्र। कल्पसूत्र का कितना विभाजन है? 4 ठो। शोथसूत्र, सौत सूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, शूल्यसूत्र। ऋग्वेद की 2 शोथ सूत्र हैं, आश्वालयन और सांख्यायन। आश्वालयन शोथ सूत्र में 12 अध्याय हैं और सांख्यायन शोथ सूत्र में 18 अध्याय हैं। ऋग्वेद की 3 गुह्य सूत्र है। कल्प सूत्र को 4 भाग में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। शोथ सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्य सूत्र। ऋग्वेद के 2 शोथ सूत्र हैं, आश्वालयन और सांख्यायन। आश्वालयन में 12 अध्याय और सांख्यायन में 18 अध्याय। ऋग्वेद के 3 गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वालयन गृह्य सूत्र जिसमें 4 अध्याय हैं, सांख्यायन गृह्य सूत्र जिसमें 6 अध्याय हैं, कौशितकी गृह्य सूत्र जिसमें 5 अध्याय हैं। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है जिसको हम वशिष्ठ धर्म सूत्र कहते हैं, इसमें 4 अध्याय है। ऋग्वेद का कोई शूल्य सूत्र प्राप्त नहीं होता है। कहीं कहीं पे सांख्यायन का अन्य नाम कौशितकी कहा गया है और कहीं कहीं पे सांबव्य नाम का गृह्य सूत्र की अपि प्राप्ति होती है, ऋग्वेद में बोल के कहा गया है। इसमें क्योंकि ये इतिहास है, इसमें बहुत सारी मतभेद भी देखा जा सकता है।